Hello and namaste to all of you. I'm Amit Kumar Singh. I welcome all of you to my channel शिक्षा अमित। तो हर दिन की भांति हम वॉइस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ये कैटेगरी जो होते हैं सिंगुलर दिखते हैं हमें, प्लूरल दिखते हैं हमें, लेकिन इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरह। ठीक है, तो होपफुली आप इन चीज़ों को याद कर पा रहे होंगे, प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, रिया विश्ड हर मदर। अब यहाँ पे देखेंगे इस केस में हमारे साथ क्या है, 3 चीज़ें निकल के आएंगी, हमारे पास 3 चीज़ें निकल के आएंगी कि रिया विश्ड हर मदर, यानी रिया अपने माँ को विश करेगी। रिया अपने माँ को विश कर रही है। हर से ये समझ आ रहा है कि रिया या तो अपने माँ को विश कर रही है या फिर कोई और रिया है जो रिया की माँ को ही विश कर रही है। इस हर से समझ आता है कि ये कोई और रिया है। ठीक है, अनदर रिया है। और एक और केस आता है हमारे पास कि रिया अपने माँ को ही विश कर रही है या कोई और लड़की है जो रिया की माँ को विश कर रही है। यानी कि हमारे पास 3 केसेस आते हैं, या तो रिया कोई अनदर रिया की माँ को विश कर रही है, या फिर रिया अपने माँ को विश कर रही है, या फिर रिया की माँ को कोई और लड़की विश कर रही है। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं, तीनों का हम एनालाइज। तो सबसे पहला देखेंगे कि रिया विश्ड हर मदर। यहाँ पे देखिए रियाज मदर वॉज विश्ड बाय रिया, यानी हर क्या है, कोई अनदर गर्ल है। ठीक है, कोई और रिया है, ये कोई और रिया है, ये कोई और रिया है। हो सकता है ना, 2 रिया हो सकती है ना इस वर्ल्ड में। रिया तो कॉमन है, ऐसा है नहीं कि कोई कॉपीराइट ले लिया रिया का, एक ही रिया रह सकती है, बहुत सारी रिया हो सकती है। ठीक है, तो रिया ने किसी और रिया की माँ को विश किया है, ये चीज़ है। ठीक है, अब नंबर सेकंड केस देखेंगे कि हर यहाँ पे क्या है कि ऑन है। ऑन मतलब कि अपना, मतलब रिया ने अपने माँ को ही विश किया, तो इसको कैसे बनाएंगे, हर मदर वाज विश्ड बाय रिया। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस हमारा। और थर्ड केस देखते हैं, हमारा थर्ड केस रियाज मदर वाज विश्ड बाय हर, यानी कि कोई और लड़की है कि रिया के माँ को विश की है, तो हर ये कोई और है। ठीक है, तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। हम हमारे सामने सेंटेंस है सबसे पहला, दे हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। नंबर सेकंड, द रूम वाज क्लीन्ड। नंबर थर्ड, द थीव वाज काउट। नंबर फोर्थ, द डिसिप्लिन इरिटेटेड देम। नंबर 5, फायर इनगल्फ्स द हाउस। ठीक है, अब हम इसका क्या है एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इन चीज़ों को किया होगा। तो ठीक है, तो चलिए आप करें। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताते रहता हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले करें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या होगा, आप इन चीज़ों में फंसोगे, अगर ये क्वेश्चंस वहाँ भी आते हैं, आप अटक रहे हो, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यहाँ पे गलती कर रहा था मैं, तो आप सही करके आओगे, 100% सही करके आओगे। तो इन चीज़ों से पीछे ना हटो सीखने से। अभी गलती करो, जितना कर सकते हो करो, अभी सीखने का टाइम है। ठीक है, बाकी तो मैं हूँ ही। ठीक है, चलिए होपफुली आपने सबने कर लिया होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं हम सेंटेंस को। तो सबसे पहला है, दे हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम पैसिव वॉइस में। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय देम, have been submitted by them। स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार आप, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि हैव के बाद यहाँ बीन क्यों लगा है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय देम, यहाँ पे बाय क्यों लगा है ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगला है हमारे पास, द रूम वॉज क्लीन्ड। अब यहाँ पे देखेंगे भैया कि द रूम वॉज क्लीन। अब मैंने इसको बनाया द क्लीनर क्लीन द रूम। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो क्लीनर कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, क्लीनर कहाँ से आ गया। ठीक है, क्लीनर कहाँ से आ गया, चलिए इसको समझते हैं। देखिए समवन मतलब दे, द टीचर, द क्लीनर। ठीक है, यहाँ पे जो है द रूम वॉज क्लीन्ड, आखिर रूम कोई तो साफ किया होगा, समवन कोई तो साफ किया होगा, कोई तो, अपने आप तो रूम साफ नहीं हो जाएगा। हाँ, प्रेत आत्मा तो होती नहीं कि साफ कर देगी रूम। ठीक है, तो रूम अपने आप साफ होने वाला है नहीं, इट मीन्स किसी ना किसी ने तो रूम को साफ किया होगा। तो कौन साफ किया होगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, दे, द टीचर, द क्लीनर।
दे तो भैया हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन द टीचर, टीचर क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसको हम तो ऐसे ही देख के काट देंगे। लेकिन दे मे बी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन द क्लीनर, ये तो 100% गारंटी है ना, क्लीनर का काम ही यही है ना, रूम को क्लीन करना या कोई भी गंदगी उसको साफ करना। तो द क्लीनर कहाँ से आया, आपको समझ आ रहा होगा कि द क्लीनर मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ। समवन यहाँ पे हाइड है, ये हाइड की तरह ट्रीट करेगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमको खुद समझना पड़ता है, अंडरस्टूड करना पड़ता है। ये अंडरस्टूड होते हैं यहाँ पे, ये जो कि डिसअपियर फॉर्म में होते हैं, हमें समझना होता है, हम खुद ब खुद उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि द क्लीनर क्यों लिखा। तो द क्लीनर क्लीन द रूम, ठीक है, द क्लीनर क्लीन द रूम, आप समझ गए होंगे, द रूम वॉज क्लीन। ओके, तो चलें अगले सेंटेंस की तरफ हम। द थीफ वॉज काउट, द थीफ वॉज काउट, द थीफ वॉज काउट। अब यहाँ पे आया द पब्लिक काउट द थीफ। अब यहाँ पे वही आ गया कि भैया द पब्लिक कैसे आ गया, अब यहाँ तो है नहीं सेंटेंस में कहीं पब्लिक। तो चलिए इन चीजों को भी समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखें आप, द पब्लिक कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, द पब्लिक मैं क्यों लिखा हूं, इन चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर अरेस्टेड टर्म होता है, अरेस्टेड यहाँ पे क्या है, काउट है, काउट, ठीक है। अब काउट तो है, काउट का मतलब क्या, पुलिस किसी को क्या काउट करती है? नहीं, वो अरेस्ट करती है। तो द पुलिस मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि थीप, आप यहाँ बोल सकते हो कि पब्लिक ही क्यों लिखा, पुलिस क्यों नहीं लिखा, पुलिस भी तो भैया पकड़ती है चोर को, आदमी क्यों पकड़ेंगे? तो अगर पुलिस पकड़ता तो वहां एक टर्म आता है अरेस्टेड, अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड। आप सबने सुना होगा यू आर अंडर अरेस्ट मूवी में या कहीं भी, तो वही अरेस्ट टर्म है। और अरेस्ट कौन करता है हमेशा, ये टर्म कौन बोलता है, यू आर अंडर अरेस्ट, ये पुलिस ही बोलता है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो जिसे ऑथेंटिकेशन होता है किसी को अरेस्ट करने का, तभी वो बोल सकता है, ठीक है। तो द पुलिस यहाँ पे हम बोलेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे कि काउट यहाँ पे मैंने द पब्लिक क्यों यूज किया। अगर काउट पकड़ रहे हैं तो क्या कोई पब्लिक ही तो पकड़े होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा द पब्लिक काउट द थीफ, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास है द डिसिप्लिन इरिटेटेड देम। अब मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, दे वर इरिटेटेड, बाय होगा, एट होगा, इन होगा, विथ होगा या टू होगा, क्या होगा आप खुद सोचे। दे वर इरिटेटेड द डिसिप्लिन, क्या होगा यहाँ पे। तो होपफुली आपने सबने सही किया होगा। बाई तो सबसे पहले इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, बाई तो सबसे पहले इलिमिनेट हो जाएगा कि बाई तो होने वाला नहीं है। दे वर इरिटेटेड बाय द डिसिप्लिन, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बाई यहाँ पे लिविंग बींग्स की ये वो अलग वाला बात है। इन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ किसी मीडियम की बात ही नहीं हो रही, तो इन भी नहीं होगा। टू यहाँ पे नॉन, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास भैया दो बच गए, या तो एट होगा या विथ होगा, एट होगा विथ होगा। आप सभी ने सही करा होगा। एट जिन्होंने क्या करा है वो बिल्कुल गलत है, एट नहीं होगा, एट समथिंग नहीं होगा, जिसमें क्या होगा, विद होगा, विद होगा, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, दे वर इरिटेटेड विथ डिसिप्लिन, दे वर इरिटेटेड विथ डिसिप्लिन। नंबर 5 नंबर है फायर इन गर्ल्स द हाउस। ये तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है, तो होपफुली आप सभी ने इसको सही किया होगा। द हाउस इज इनगल्फ्ड इन फायर। इन क्यों है यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, ये एनालाइज। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं, हम देखेंगे। यहाँ पे देखें कि द कल्प्रिट नोटिस द पुलिस। नंबर 2 है गंगू बाउट द कुकीज, एंड नंबर 3 है द बाबा इज लिंच्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। होपफुली आप इसको पॉज करेंगे और खुद भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपने बना लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। द कल्प्रिट नोटिस द पुलिस, द पुलिस, अब यहाँ पे क्या होगा भैया, वाज होगा, वर होगा, नोटिस्ड बाय द कल्प्रिट, वाज होगा, वर होगा, द पुलिस, इससे समझ आ रहा है पुलिस बहुत सारे होंगे, तो वर होगा यहाँ पे करेक्ट। तो हमारा वर होता है द पुलिस वर नोटिस्ड बाय द कल्प्रिट। इसको और अच्छे से मैं एक नोट्स बना दूंगा, आप अभी देखेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे द पुलिस वर होगा, ठीक है। गंगू बाउट द कुकीज, गंगू बाउट द कुकीज, द कुकीज वर क्यों आया है, क्योंकि कुकीज यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। द कुकीज वर बाउट बाय गंगू,
राइट। अब नंबर थर्ड है द बाबा इज लिंच्ड बाय द पब्लिक, द बाबा इज लिंच्ड बाय द पब्लिक, द पब्लिक, अब यहाँ पे क्या होगा, लिंचेस होगा या लिंच्ड होगा, द बाबा, द पब्लिक क्या होगा, ये तो प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, द पब्लिक क्या प्लूरल है, तो लिंचेस तो होगा नहीं, ये तो पहले एलिमिनेट कर सकते हैं हम देख के, यहाँ यानी कि लिंच्ड हो जाएगा, ठीक है। द पब्लिक लिंच द बाबा। तो होपफुली आप सभी ने ये तीनों का तीनों सही किया होगा, किसी का भी कोई गलत नहीं हुआ होगा। चले आगे हम और कुछ इसके फंक्शंस को समझते हैं। 3PS क्या है, 3PS जो अभी मैं बात कर रहा था कि ये पुलिस, ये पब्लिक, ये क्या है। चलिए 3PS को हम देखते हैं कि 3PS रूल क्या है। 3PS रूल को समझेंगे। सबसे पहला पुलिस आएगा, नंबर सेकंड पब्लिक आएगा और नंबर थर्ड पीपुल आएगा। अगर ये तीनों हमको दिखे तो ये हमें दिख तो रहे हैं ये सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे कैसे, प्लूरल फॉर्म में। आप समझ गए होंगे कि इसको प्लूरल मैंने क्यों यूज़ किया है। तो इस रूल को आप याद रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, आपको कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। चले आगे और कुछ एनालाइज को देखते हैं। तो अगला हमारे पास कुछ एनालाइज इस तरीके से है। तानिया ब्रॉक ऑल द ग्लासेस। नंबर सेकेंड है सी इज बाइंग 2 states. Number third, they will welcome us. Number third, the student have received the theorems. Number fifth है the scoundrel identify the policeman. ओके तो हमारे पास ये सेंटेंस है। अब इसको हम एनालाइज करते हैं किक करके। चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास देखेंगे तानिया ब्रॉक ऑल द ग्लासेस, यहाँ पे देखेंगे तानिया ब्रॉक ऑल द ग्लासेस। अब ऑल द ग्लासेस वर, अब वर क्यों आया भैया, आप खुद समझ रहे होंगे कि ग्लासेस है यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो वर ही आएगा, वॉज तो आने वाला नहीं है। वर ब्रोकन बाय तानिया, ठीक है। तो होपफुली ये आपने सही किया होगा। अगला देखें, सी इज बाइंग 2 states। अब यहाँ पे 2 states आपको याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, ठीक है। आप सबों ने सही किया, बहुत बढ़िया। 2 states इज बीइंग बॉट बाय हर। कोई आर तो नहीं लिख दिया, बिल्कुल नहीं लिखे होंगे अगर आप मेरे क्लास कर रहे हैं रेगुलर। तो 2 states इज बीइंग बॉट बाय हर। अब यहाँ पे इज क्यों है, क्योंकि ये दिख रहा है हमें प्लूरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ यूज कैसे होगा, सिंगुलर फॉर्म में। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। अब अगला देखेंगे, दे विल वेलकम अस, दे विल वेलकम अस। ये भी मैंने आपको बताया है कि दे के साथ अगर विल है तो अस के साथ क्या होगा, अस तो वी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वी में कन्वर्ट होगा तो आप समझ रहे होंगे ये वी के साथ क्या लगेगा, सेल, ठीक है। ये भी क्यों सेल आया आप समझ रहे होंगे, आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और अभी भी समझ ही गए होंगे, वी शैल बी वेलकम बाय देम, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, द स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड द थ्योरम्स, द स्टूडेंट्स have received the theorems। तो अगला क्या होगा, the theorems have been received by students। ओके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, होपफुली सबने सही किया होगा। चले आगे हम देखते हैं, द स्कॉन्ड्रल आइडेंटिफाई द पुलिसमैन। इसमें कोई फंसे होंगे, चलिए हम देखते हैं क्यों फंस गए हम, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे, द पुलिसमैन वाज। अब कोई बोल रहा है भैया अभी आपने बताया पुलिस आता है तो पुलिस के साथ हम प्लूरल यूज करते हैं, आपने यहाँ वाज यूज क्यों किया है, वाज क्यों यूज किया, वर क्यों नहीं किया, वर आपने यूज क्यों नहीं किया है, वर का यूज, ये मेरे को कंफर्म करा दो। ओके मैं कंफर्म कराता हूँ, आप चिंता ना करो। द पुलिसमैन, ये पुलिसमैन, यहाँ देख रहे होंगे मैन लगा हुआ है इसके साथ, द पुलिसमैन यानी कि किसी एक पुलिस की बात हो रही है, इसी मैन को देख के हम वॉज का यूज कर रहे हैं। देखें इसी मैन का हम देख के वॉज का यूज किए हैं। चलो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो मैन है, मैन के चलते ही हमने क्या यूज करा है, वॉज का यूज किया है, ठीक है। तो पुलिसमैन वाज बीइंग आइडेंटिफाई द स्कॉन्ड्रल। होपफुली आप सभी ने इसको सही किया होगा और बहुत अच्छे से आप सबों को समझ आ रहा। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ, आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। होपफुली आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें और लाइक करना ना भूलें। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है एक अलग लेवल का, ठीक है। उसके बाद आप सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। और साथ साथ अगला जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे मिस ना करें। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे हम और बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को।
तो होपफुली ये बहुत अच्छा लगा हो ये सेशन. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. हैव फन.